तो देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान के पेज नंबर 58 को। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी खाली स्थान आकाशगंगा में स्थित है। तो पृथ्वी मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित है। हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हीलियम हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस है। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। सोने का सबसे शुद्ध रूप कितना होता है? तो 24 कैरेट होता है। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। सोने का सबसे शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है। रॉबर्ट कोच ने खाली स्थान की खोज की थी। तो रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस का खोज किया था। नेक्स्ट है, एक घोल जिसमें निर्दिष्ट तापमान पर कोई वस्तु और ज़्यादा न घुल पाए उस घोल को कहा जाता है तो संतृप्त घोल कहा जाता है। खाली स्थान एक अधातु है। तो सल्फर एक अधातु है। किस यंत्र द्वारा कार या लॉरी द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है? तो स्पीडोमीटर के द्वारा कार या लॉरी द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। भारी जल कहाँ उपयोग होता है? तो भारी जल का उपयोग परमाणु संयंत्र में किया जाता है। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो डीजल इंजन का आविष्कार रूडोल्फ डीजल ने किया था। जब आप अदरक खाते हैं तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं? तो जड़ वाला भाग खाते हैं। सीस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है? तो सीस्मोग्राफ द्वारा भूकंप मापा जाता है। जब आप शकरकंद खाते हैं तो आप क्या खाते हैं? तो उसका तना खाते हैं। पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो पृथ्वी के एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। रेबीज का कीटाणु है। तो रेबीज का कीटाणु एक वायरस है। प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का उच्चतम स्रोत सोयाबीन है। विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस का प्रयोग होता है। विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। पृथ्वी के निकटस्थ कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र ग्रह है। एक कशेरुक है तो केचुआ एक कशेरुक है। कौन सा रुधिर समूह सार्वत्रिक ग्राहक माना जाता है? तो AB रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राहक माना जाता है। यदि समान पेंडुलम की लंबाई को चौगुना बढ़ा दिया जाए तो उसके दोलन काल का क्या होगा? तो उसका दोलन काल दोगुना बढ़ेगा। कौन सी धातु सबसे मुलायम धातु है? तो सोडियम सबसे मुलायम धातु है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या होता है? तो केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान 273 केल्विन के बराबर होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। कौन सा बहुकोषीय जीवधारी है? तो यूग्लिना बहुकोषीय जीवधारी है। मनुष्यों में उच्च रक्तचाप होने के लिए प्राथमिक कारण किस खनिज पदार्थ का असंतुलन है? मनुष्यों में उच्च रक्तचाप होने का प्राथमिक कारण किस खनिज पदार्थ का असंतुलन है? तो आयोडीन का है। जब एक अम्ल और क्षार क्रिया कर लवण बनाते हैं तो रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं? तो स्थानांतरण क्रिया कहते हैं जब एक अम्ल और क्षार क्रिया कर लवण बनाते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में CD का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में होता है। नेक्स्ट है, त्वरित चालक क्या है? तो त्वरित चालक बिजली से ऊंची संरचनाओं को बचाने वाला साधन है। त्वरित चालक बिजली से ऊंची संरचनाओं को बचाने वाला साधन है। आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। भाप से जलना उसी ताप के पानी से जलने से ज़्यादा खतरनाक है। इसका कारण है वाष्प की गुप्त ऊष्मा। केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक क्या है? तो केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन A की कमी के कारण रतौंधी होती है। अम्लीय विलयन में एक लिटमस कागज को
डुबो देने पर उस कागज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नीला लिटमस लाल हो जाता है, नीला लिटमस लाल हो जाता है। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो बीमारी को कहा जाता है, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो बीमारी को कहा जाता है मोतियाबिंद। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है कपूर। उच्च तापमान मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है उच्च तापमान मापने के लिए। H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो जल के नाम से जाना जाता है। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? तो उर्वरकों के निर्माण में पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। खाली स्थान रक्त में बिलिरुबिन के स्तर को बढ़ा देता है। तो कैंसर रक्त में बिलिरुबिन के स्तर को बढ़ा देता है। सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता खाली स्थान से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। तो केवल ग्रुप ए बी। रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब को मापा जाता है। खाली स्थान निर्देशों का सेट है जो कंप्यूटर को कहता है कि क्या करना है। तो सॉफ्टवेयर निर्देशों का सेट है जो कंप्यूटर को कहता है कि क्या करना है। खाली स्थान कंप्यूटर का हार्ट है यानी हृदय है जहाँ सारी गणना की जाती है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा निम्न ग्रेड का कोयला है? तो पीट कोयला निम्न ग्रेड का कोयला है। पौधे के पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन पौधे के भिन्न भागों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फ्लोएम ऊतक के द्वारा पहुंचाया जाता है। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में एक साथ कार्य करती है? अग्नाशय। यदि पिता का रक्त ग्रुप ए बी और माँ का रक्त ग्रुप बी हो तो उनके बच्चे में कौन सा ग्रुप अनपेक्षित है? तो ओ ग्रुप। पिक्चर ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत आउटपुट को कहते हैं तो मल्टीमीडिया कहा जाता है। धूध यानी स्मोक किसका संयोजन है? तो कोहरा और धुआं का। दो प्लेन शीशे एक दूसरे पर 60 डिग्री कोण पर झुके हैं। यदि उनके बीच कोई वस्तु रखी जाए तो उसके प्रतिबिंब कितने बनेंगे? तो 5 प्रतिबिंब बनेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज 59 में। तब तक के लिए बाय बाय।